स्टूडेंट्स, आइए कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आइए हम सीखेंगे कि कोई भी संख्या दी गई है तो उसको प्राइम फैक्टर आपका एक ट्री मेथड होता है। क्या होता है? ट्री मेथड। फैक्टर ट्री जिसको बोला जाता है, उसको कैसे करेंगे आइए देखिए। ये बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा कैसे करेंगे, लेकिन आसान है। आइए देखिए, जैसे 40 दिया 80 लिखा हुआ है, इसमें आपको ये देखना है कि किस संख्या से इसको हम डिवाइड करें कि ये पूरी पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। छोटी से छोटी संख्या से, जिससे 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, आपका 8 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, और 20 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 40 से हो जाएगा, 80 से, तमाम ऐसी संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं करना, छोटी छोटी संख्याओं में छोटी संख्या स्टार्ट करना है। तो देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से तो कोई भी संख्या डिवाइड होगी तो उसमें कोई अंतर ही नहीं आएगा। पर 1 के बाद हम आते हैं 2, तो देखिए 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 0 हो जाएगा 40, तो हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम करा पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, आप पहले आपने 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में। 2 4 जा 8, तो देखिए आपने 2 कर दिया 1, और दूसरी संख्या क्या हो रही है आपका? 2 4 का 8, ये 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से आपने 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 और 0 का 0, तो इसको आपको ऐसे कर देना है और इसको भी ऐसे कर देना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको भी ऐसे सर्किल कर देना है और इसको भी सर्किल कर देना है। राइट, आप देखिए, अब जैसे 2 दिया है तो हम 2 को देखेंगे कोई ऐसे संख्या है जिससे हम 2 को डिवाइड करें तो ये 2 पार्टों में हो जाए, यानी 2 1 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन 40 को हम देखते हैं तो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 का नहीं हो पाएगा। 2 से 2 कटेगा, फिर अंत में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। यानी हमें 2 संख्या सर्च करनी है कि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो 2 से हम 2 में अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जगह डिवाइड करेंगे तो आपका 1 होगा, तो 2 ही आया करेगा, तो इससे कोई है। लेकिन 40 का 2 ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए आपका 40 आ जाए। तो देखिए आपका 2 से जो है इसको हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 0, तो ये 2 से जो है आपका इस तरीके से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? एक तो 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 और 0 का 0 हो गया, तो एक आपका ये हो गया। ये बात आपको क्लियर हो रहा है? मतलब ऐसे 2 संख्याओं को सर्च करना है कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए 2 का फिर इसी जैसे 2 का तो होगा नहीं, तो संख्या ऐसी बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं। 1 से करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से हम अब 20 को लेते हैं तो देखिए फिर ये जो है 20 हमारा क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, यानी 2 1 जा 2 और 0 का 0, तो देखिए हो गया 2 10 बार में 2 10 जा 20 हो गया। फिर आपका 2 का कोई नहीं होगा, 10 क्या हो सकता है? फिर 2 से कर सकते, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे जो है आपका 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये संख्या बन गई 1 और 1 बन गई 1। अब देखिए 2 का जब नहीं हो पाएगा और 5 का भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 का ऐसी संख्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने में 5 हो जाए, तो 1 से होगा, 1 5 जा 5, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं, 5 ही आएगा अंत में। तो हमें फिर यहीं पे हमें छोड़ देना है। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए नेक्स्ट नंबर। आप इसी तरीके इसको भी देखना है। अब ये किससे कर सकता है? तो देखिए ये संख्या आपकी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 है, तो जो 2 से कटेगा तो देखिए हम क्या करेंगे? 2 4 जा 8, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आपका ये 0 हो गया। ठीक है, तो
एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपका सर्किल बना देना है, इसको भी ऐसे करके एक सर्किल बना देंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, आप ये 240 का भी ऐसी संख्या देखना है जो कटे, तो फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी संख्या लेना क्योंकि नीचे तक जा सकती है। तो 2 जाएगा, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई का साइन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फिर ये संख्या 2 से कटेगी, तो देखिए आपका आनी 2 6 जा 12 हो जाएगा 6 और 0 का 0 तो 16 हो गया। ध्यान देते रहिएगा, 2 तो किसी का इसका दो पार्ट होगा नहीं, खंड होगा नहीं, इसको ले लेंगे आप, ठीक है। आप 6 का भी क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, तो आप इसको कर सकते हैं और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर देखिए आप ध्यान से देखते रहिएगा, आएगा समझ में। ये फिर आप इसका कर सकते हैं, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और एक 1 कितना बचेगा आपका 1, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और इसमें 1 बचेगा 0, तो 2 5 जा 10, 15 हो गया। फिर आप देखिए 15 जो है आपका किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 5 जा 15। तो अब यहाँ पर अब देखिए ये 5 हो गया, 3 5 जा 15 और 5 का आप 2 जो है आप फैक्टर हो गए नहीं, क्योंकि 5 से कटेगा और किससे कटेगा नहीं, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनिए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुने आप, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है कि जैसे 80 दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इसलिए यानी इसको 100 बोल देंगे, इसमें 100 हम क्या करेंगे, ये आपका 80 जो दे दिया गया 80 का जो फैक्टर होगा इस वाले का, हमें कैसे लिखना है जरा इसको ध्यान दीजिए। जो साइड में आए हुए हैं ये साइड से, इन्हीं को लिखना है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया, ठीक। बस ये आपका हो गया इसका प्राइम फैक्टर, किसका 80 का, किसका हो गया आपका 80 का हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। श्योर यू अंडरस्टैंडिंग। अब यहां देखिएगा, यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा। आप इसी तरीके से हम इसका भी नोट कर सकते हैं, जैसे आपको यहां पे कर देंगे और 100 के लिए साइन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 480 जो दिया है 480, इसको हमें जो साइडों से संख्या ए आई है इन्हीं को नोट कर देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए 2 हो जाएगा, इंटू 2 ये कर देंगे आप, इंटू 2 हो जाएगा और फिर इंटू 2 हो जाएगा, इंटू आपका ये क्या है 3 है और ये 5 भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे जो है इसका आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। और इस तरीके से कोई भी संख्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, यदि आपसे कहा जाए कि राइट द प्राइम फैक्टरेशन बाय द ड्राइंग द फैक्टर ट्री, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी शंका नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और कहीं भी आपको शंका है तो आप बताएं। स्टूडेंट ये सारे हम कॉमन मैथ्स के अंतर्गत पढ़ाते हैं और कोशिश है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बेसिक से सब चीजें आपको जानकारी मिलती रहेंगी, ठीक है। अपनी राय, अपनी पॉइंट, अपनी व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उससे पता चलता है कि आप इसको कितना इससे आप लाभ ले पा रहे हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जब आप अपनी फीडबैक देंगे कमेंट के माध्यम से तो उससे पता चलता है और वहां पे इंप्रूव होगा जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।